देखिए, उत्तर प्रदेश जिस संक्रमण से आज जूझ रहा है, जो आर्थिक संकट आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी बताया जा रहा है कि देश में आर्थिक संकट की तरफ देश बढ़ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि ऐसे आर्थिक संकट के समय भी जो आपदा में अवसर तलाशने की भाजपा सरकार की पुरानी नियत है, उस आपदा के अवसर में लोग जो भ्रष्टाचार करके उनके विधायक यानी सरकार में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद और मंत्री, इनकी कमाई पर गौर करे सरकार, इनकी जांच कराए। अब सवाल यह है कि जांच करेगा कौन, क्योंकि पूरी सरकार उसमें लिप्त है। तो इसलिए चोर और चोर की जांच करने वाले सारे लोग एक ही साथ हैं। जो ये सरकार बार बार विपक्ष पर हावी होने का प्रयास करती है कि उन्होंने इतना पैसा कमाया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, सरकार अपने लोगों में क्यों नहीं जांच करती है कि उनका एक बार हलफनामा उठाकर देखे कि जब उन्होंने हलफनामा दाखिल किया था चुनाव लड़ने के समय और आज इतने दिनों के बाद उनकी संपत्ति कहां तक पहुंची है, उसकी जांच एक बार हो जाए। आराम से अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि जनता की परेशानी का कारण स्वयं भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी, स्वयं भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक जो लूट कर रहे हैं, इस लूट का खामियाजा देश और उत्तर प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी का जो पत्र है उसमें लिखा हुआ है पेपर लीक को लेकर, क्या जो पेपर लीक हो रहे हैं उसको लेकर, देखिए ये तो सीधे सीधे भ्रष्टाचार इसमें साबित होता है कि एक तरफ आप आम जनता से, छात्रों से, जो गरीब छात्र हैं वो अपने जीवन यापन के लिए, अपना भविष्य सुधारने के लिए किसी न किसी नौकरी की तैयारी करते हैं। सरकार नौकरियां निकालती है, उसके बाद क्या करती है कि उनसे फार्म भराती, फार्म के नाम पर एक मोटी रकम भी लेने लगी है और उस मोटी रकम को लेने के बाद पेपर लीक करा देती है। तो क्या उनको कंपनसेशन नहीं मिलना चाहिए? 2-2 साल, 3-3 साल कोई बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, अभी नीट का पेपर लीक हुआ, तैयारी कर रहे हैं, 4-4, 5-5 साल से कोचिंग कर रहे हैं। उन गरीब छात्रों को क्या होगा? सरकार क्या उन एजेंसियों को जो है की जांच करेगी कि उन एजेंसियों ने जिन्हें पेपर कराया और उसके बाद लीक हो गया? एक तरफ कलावा काटा जा रहा है, एक तरफ औरतों की बिछिया तक उतरवाई जा रही है, जिसमें नकल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस कलावा में क्या गुंजाइश है? चेन, जेब की चेन तक हटाई जा रही है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता। तो अब ये जिम्मेदारी किसकी है? अब तो जिम्मेदारी की नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी तो उस एजेंसी को और उस एजेंसी से संबंधित मंत्रिमंडल को और उस मंत्रिमंडल से संबंधित सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी में बैठे योगी जी मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि अगर वास्तव में नैतिकता की शर्म हो तो सरकार को स्वयं पद छोड़ देना चाहिए।